So now we are going to start with session 7 of trigonometry. तो इसमें जो सबसे पहले सेट ऑफ फॉर्मूले हमको देखने वो है ये वाले, ओके, दैट इज़ डी फैक्टराइजेशन फार्मूला, एंड उसके बाद ये वाले फार्मूले सम एंड डिफरेंस इनटू प्रोडक्ट्स, ये वाले फार्मूले हमको देखने होंगे। तो एक एक करके पहले इनको डिराइव करते हैं, फिर इसके जो सॉल्व एग्जांपल है वो हम लोग देखेंगे। तो ये फार्मूला डिराइव करने से पहले मैं वो फार्मूले लिख देता हूँ जो हमने इससे पहले देखे हैं। साइन ऑफ एक्स प्लस वाई, इट इज़ साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। उसके बाद कॉस एक्स प्लस वाई, इसका फॉर्मूला होता है कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। नेक्स्ट इज साइन एक्स माइनस वाई, साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई, एंड यहाँ पे कॉस एक्स माइनस वाई इज कॉस एक्स कॉस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई। तो कॉस में क्या होता है, बीच में माइनस है तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, प्लस है तो माइनस आ जाएगा, और कॉस कॉस साइन साइन, कॉस कॉस साइन साइन, ऐसे टर्म्स होंगे। साइन के एक्सपांशन में साइन कॉस ऐसे टर्म्स होंगे, ठीक है। अब हमको 4 नए फॉर्मूले डिराइव करने हैं और उसको आपको याद रखना है, दैट इज डी फैक्टराइजेशन फॉर्मूले। नाउ सी साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ये होगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। इसका एक्सपांशन हमने यहाँ पे लिख दिया, फिर यहाँ पे आएगा प्लस साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो ये प्लस वाला माइनस वाला टर्म कैंसिल आउट होगा एंड यूल गेट 2 टाइम्स साइन ए कॉस बी। तो ये है पहला डी फैक्टराइजेशन फॉर्मूला, डी फैक्टराइजेशन। अच्छा, फैक्टराइजेशन का मीनिंग क्या होता है? फैक्टराइजेशन 6 को आप लिखते हो 2 इंटू 3, मतलब एक टर्म को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना। और डी फैक्टराइजेशन क्या होगा? 2 इंटू 3, इसको 6 में कन्वर्ट कर देना, दिस इज़ डी फैक्टराइजेशन। प्रोडक्ट को एक नंबर में कन्वर्ट कर देना, ठीक है, या प्रोडक्ट को हटा देना, प्रोडक्ट को सिंप्लीफाई कर देना, ठीक है। तो ये पहला फॉर्मूला है कि जब कभी 2 टाइम्स साइन ए कॉस बी होगा, उसको आप लिख सकते हो साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी। तो देखो ये प्रोडक्ट है, उसको हमने सम में कन्वर्ट कर दिया। तो ये पहला डी फैक्टराइजेशन फॉर्मूला है। 3 ही फॉर्मूले अपने को याद रखने हैं, 4 हैं बट 4 की ज़रूरत नहीं है, 3 से ही काम बन जाता है। नेक्स्ट, साइन ऑफ ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। सो यहाँ पे आएगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी माइनस साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ये वाला टर्म इसके साथ कैंसिल आउट होगा, ये टर्म माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, सो विल गेट 2 टाइम्स कॉस ए साइन बी। तो ये सेकेंड डी फैक्टराइजेशन फार्मूला है, बट ये किसी काम का नहीं है, क्योंकि ये फार्मूला भी क्या कर रहा है, 2 टाइम्स कॉस ए साइन बी को आप लिख सकते हो, या एक्चुअली सेकेंड फार्मूला है, बट इसको हम लोग याद नहीं रखेंगे क्योंकि इसकी नीड नहीं है। तो 2 टाइम्स कॉस ए साइन बी, इट इज़ साइन ऑफ ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। तो ये वाला फॉर्मूला भी क्या कर रहा है, कॉस और साइन के टर्म को कन्वर्ट कर रहा है। ये वाला फॉर्मूला भी क्या कर रहा है, साइन और कॉस के टर्म को कन्वर्ट कर रहा है। तो दोनों रेपिटेटिव फॉर्मूले हैं, क्योंकि अगर आपके पास कॉस और साइन का प्रोडक्ट है तो ये एक फॉर्मूला इनफ है उसको डी फैक्टराइज करने के लिए। तो इसको आपको याद नहीं रखना है, नो नीड टू रिमेंबर।
You just remember this, 2 times sin a cos b is sin of a plus b plus sin of a minus b. Now next, cos a plus b plus cos a minus b. This will be cos a cos b minus sin a sin b plus cos a cos b plus sin a sin b, which is 2 times cos a cos b. ये आपको याद रखना है। तो इसको हम लोग सेकेंड फार्मूला बोलेंगे, इसको हम लोग डिफैक्टराइजेशन का पहला फार्मूला बोलेंगे। तो सेकेंड फार्मूला क्या है? 2 टाइम्स कॉस ए कॉस बी इज कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। 2 टाइम्स कॉस ए इंटू कॉस बी इज इक्वल टू कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। सो दिस यू हैव टू रिमेंबर। कॉस कॉस का प्रोडक्ट है तो वो ऐसे कन्वर्ट होगा। फिर हम लोग इसको याद रखेंगे, कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, दिस इज कॉस ए कॉस बी, इसका फॉर्मूला कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। फिर आएगा माइनस साइन कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, दिस इज साइन ए साइन बी, साइन ए साइन बी, माइनस माइनस प्लस होगा साइन ए साइन बी, दिस इज 2 साइन ए साइन बी। सो ये तीसरा फॉर्मूला आपको याद रखना है, 2 साइन ए साइन बी, 2 टाइम्स साइन ए साइन बी इज इक्वल टू कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। सो दिस इज द थर्ड फार्मूला दैट यू टू रिमेंबर। तो ये 3 फार्मूला बेसिकली कर क्या रहे हैं? पहला फार्मूला साइन कॉस के प्रोडक्ट को कन्वर्ट कर रहा है, दूसरा फार्मूला कॉस कॉस के प्रोडक्ट को कन्वर्ट कर रहा है, और तीसरा फार्मूला साइन साइन के प्रोडक्ट को कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, तो 3 ही चीज़ें हो सकती है ना, या तो साइन कॉस का प्रोडक्ट होगा, या कॉस कॉस का प्रोडक्ट होगा, या साइन साइन का प्रोडक्ट होगा। तो ये 3 पॉसिबिलिटीज़ को प्रोडक्ट को कन्वर्ट किया जा रहा है। दिस इज डिफैक्टराइजेशन फॉर्मूला। तो एक बार इनको समराइज़ कर देते हैं। पहला फॉर्मूला क्या देखा हमने? 2 टाइम्स साइन ए कॉस बी, इसको लिखा जाएगा साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी। सेकेंड फॉर्मूला 2 टाइम्स कॉस ए कॉस बी, इट इज़ कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। थर्ड फॉर्मूला 2 टाइम्स साइन ए साइन बी, ये है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। फाइन। सो दिस 3 फॉर्मूले यू हैव टू रिमेंबर। नेक्स्ट सेट ऑफ फॉर्मूले पे अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, दैट इज फैक्टराइजेशन फॉर्मूला। फैक्टराइजेशन फॉर्मूला, तो साइन ऑफ ए प्लस साइन ऑफ बी। फैक्टराइजेशन क्या करेगा? इसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा। साइन ऑफ ए प्लस साइन ऑफ बी इज 2 टाइम्स साइन ऑफ ए प्लस बी बाई 2 कॉस ए माइनस बी बाई 2। अब इसको हम लोग डिराइव करते हैं। ठीक है, तो ये पहला फैक्टराइजेशन फॉर्मूला। ऐसे 4 फैक्टराइजेशन फॉर्मूला है। तो अब देखते हैं इसका डेरिवेशन। नाउ विल बी पुटिंग ए दिस टर्म एज एक्स प्लस वाई, बी को हम लोग लिखेंगे एक्स माइनस वाई। तो इन दोनों को अगर आप ऐड करो तो a प्लस बी क्या होगा? 2x, और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो तो a माइनस बी क्या होगा? 2y। तो a प्लस बी बाई 2 क्या होगा? x, a माइनस बी बाई 2 क्या होगा? y। ठीक है, तो हम लोग अब ये सब्स्टिट्यूशंस यहाँ पे करेंगे LHS में। तो LHS इज साइन ऑफ a है x प्लस वाई प्लस साइन ऑफ b है x माइनस वाई, तो ये होगा साइन x कॉस वाई प्लस कॉस x साइन वाई, साइन x कॉस वाई माइनस कॉस x साइन वाई। तो ये टर्म इसके साथ कैंसिल आउट एंड यू विल गेट 2 टाइम्स साइन x
इंटू कॉस वाई विच इज़ 2 टाइम्स साइन एक्स, एक्स है a प्लस बी बाई 2 एंड कॉस वाई, वाई है a माइनस बी बाई 2। ये आ गया, ये है RHS। हमने यहाँ से स्टार्ट किया LHS से। LHS क्या था? साइन ऑफ a प्लस साइन ऑफ b, और हमको क्या मिला? 2 टाइम्स साइन a प्लस बी बाई 2 कॉस a माइनस बी बाई 2। फाइन, सो दिस यू हैव टू रिमेंबर। सेकेंड फॉर्मूला, साइन a माइनस साइन b, इट इज़ 2 टाइम्स साइन a माइनस b बाई 2 कॉस a प्लस b बाई 2। सेम इसी तरीके से हम लोग इसको डिराइव कर सकते हैं कि a को ये सब्स्टिट्यूट किया, b को ये सब्स्टिट्यूट किया, यहाँ पे सॉल्व किया, और फिर x और y का वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट किया, तो ये फार्मूला निकल के आता है। ठीक है, थर्ड फार्मूला। तो इसको डिराइव नहीं करते, सेम रेपिटेटिव स्टेप्स है। थर्ड फार्मूला इज कॉस a प्लस कॉस b विच इज़ 2 कॉस a प्लस b बाई 2 कॉस a माइनस b बाई 2। फोर्थ फार्मूला, कॉस a माइनस कॉस b विच इज़ 2 माइनस 2 साइन a प्लस b बाई 2 साइन a माइनस b बाई 2। तो मैंने ये सेकेंड फार्मूला डिराइव नहीं किया, थर्ड फार्मूला डिराइव नहीं किया, फोर्थ कर देता हूँ, और फिर ये आपको चारों याद रखना है। रेपिटेटिव स्टेप्स है। फोर्थ फार्मूला भी देखोगे ऐसे ही डिराइव करना है जैसे पहला किया हमने। तो हम अब इसको डिराइव करते हैं। कॉस a माइनस कॉस b इज इक्वल टू माइनस 2 साइन a प्लस b बाई 2 साइन a माइनस b बाई 2। तो डिराइव करते हैं। अगेन a को हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे x प्लस वाई, b इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई। तो लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड है कॉस a माइनस कॉस b, दैट इज कॉस x प्लस वाई माइनस कॉस x माइनस वाई विच इज़ कॉस x कॉस y माइनस साइन x साइन y माइनस साइन कॉस x कॉस y प्लस साइन x साइन y विच इज़ इक्वल टू, माइनस साइन अंदर शिफ्ट होगी तो ये वाला टर्म नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, कैंसिल आउट होगा। विल गेट माइनस साइन x साइन y माइनस साइन x साइन y विच इज़ इक्वल टू माइनस 2 टाइम्स साइन x साइन y इज इक्वल टू माइनस 2 टाइम्स साइन। अब देखो x क्या है, अगेन इन दोनों को हम लोग ऐड करेंगे तो a प्लस बी होगा 2x, a प्लस बी बाई 2 होगा x के बराबर। तो x का वैल्यू है a प्लस बी बाई 2 इंटू साइन y, साइन ऑफ y। अब हम लोग यहाँ से इनको सब्ट्रैक्ट करके y की वैल्यू निकालेंगे। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, a माइनस बी इज़ y माइनस माइनस वाई, तो यहाँ पे आएगा 2y। तो a माइनस बी अपॉन 2 का वैल्यू होगा y, तो y का वैल्यू होगा a माइनस बी बाई 2। ये हो गया RHS। तो वो फैक्टराइजेशन के 3 फॉर्मूले और डी फैक्टराइजेशन के फैक्टराइजेशन के कितने देखे हमने? 4, और डी फैक्टराइजेशन के 3। ये आपको याद रखना है। ये थे डी फैक्टराइजेशन के 3 फॉर्मूले एंड ये है फैक्टराइजेशन के 4 फॉर्मूले। फर्स्ट वन इज़ दिस, सेकेंड वन इज़ दिस, थर्ड एंड फोर्थ। और फिर अब मैं कुछ सॉल्व एग्जांपल इसी लेक्चर में बता देता हूँ, सॉल्व एग्जांपल्स, ताकि फिर आप सेशन 7 सॉल्व कर सको। तो लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 70। cos 55 प्लस cos 65 प्लस cos 175 इज इक्वल टू 0। ये अपने को प्रूव करना है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इधर cos a प्लस cos b का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। cos a प्लस cos b इज़, अब आपको आइडियली एक शीट सामने रखनी चाहिए जहाँ पे आप ये सब फॉर्मूले लिख के रख रहे हो और फिर एक एक करके अप्लाई करते जा रहे हो। जितना ज़्यादा अप्लाई करोगे, जितने ज़्यादा सम सॉल्व करोगे, उतना ही आपको याद होते जाएगा। तो cos a प्लस cos b होगा 2 टाइम्स cos a प्लस b बाई 2 cos इंटू cos a
माइनस बी बाय 2 प्लस कॉस 175 इज इक्वल टू 0। सॉरी, ये अपने को प्रूव करना है, तो हम लोग LHS से स्टार्ट कर रहे हैं इसको। दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स कॉस 120 बाय 2 कॉस माइनस 10 बाय 2 प्लस कॉस 175 which is equal to 2 times cos 60 cos of minus 5 plus cos 175, 2 times cos 60 is half, cos of minus theta is cos theta plus cos 175 which is equal to cos 5 plus cos 175। now एक आइडेंटिटी अपने को पता है, cos पाई माइनस थीटा इज़ माइनस कॉस थीटा। ये अलाइड एंगल फॉर्मूला हमने डिराइव किया है, ठीक है। तो ये हम लोग अप्लाई करेंगे, तो cos पाई मतलब कितना होता है 180 डिग्रीज, माइनस थीटा को 5 पुटअप करो तो 5 इज इक्वल टू माइनस कॉस 5, तो cos 175 इज इक्वल टू माइनस कॉस 5, और यहाँ से क्या आता है cos 5 को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करो तो cos 5 प्लस cos 175 इज इक्वल टू 0। cos 5 plus cos 175 is 0, cos 5 plus cos 175 is 0 which is RHS। Question number 71, sin A plus sin 2A plus sin 4A plus sin 5A divided by cos A plus cos 2A प्लस cos 4A प्लस cos 5A इज इक्वल टू tan 3A। ये अपने को प्रूव करना है, तो LHS से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे हम लोग sin 5A प्लस sin A इसको ग्रुप करेंगे, प्लस sin 4A प्लस sin 2A इनको ग्रुप करेंगे, डिवाइडेड बाय cos 5A प्लस cos A प्लस cos 4A प्लस cos 2A। यहाँ पे फैक्टराइजेशन फार्मूला लगाएंगे, sin A प्लस sin B दैट इज साइन ऑफ 2 sin ऑफ A प्लस B बाय 2 cos A माइनस B बाय 2 sin A प्लस sin B दैट इज 2 sin A प्लस B बाय 2 cos A minus B by 2 divided by cos A plus cos B that is 2 cos A plus B by 2। now A plus B मतलब 6A by 2 करोगे तो यहाँ पे आएगा 3A एंड देन यहाँ पे आएगा cos A minus B by 2, 5A minus A is 4A, 4A by 2 is 2A प्लस सेम चीज़ यहाँ पे फैक्टराइजेशन फॉर्मूला 2 cos A plus B by 2 cos A minus B by 2, 4A minus 2A by 2। सी कहीं कहीं पे मैं प्रॉपरली इसको कैलकुलेट करके लिख रहा हूँ, कहीं कहीं पे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ताकि बताने के लिए कि ऐसे डायरेक्ट भी हम लोग आगे चल के लिखेंगे, ठीक है। तो आपके माइंड को प्रैक्टिस होनी चाहिए डायरेक्ट लिखने की। तो यहाँ पे ये 2 2 2 2 ये सब कैंसिल आउट होगा, विल गेट साइन ऑफ 5A प्लस A इज 6A, 6A अपॉन 2 इज 3A, 5A माइनस A इज 4A, 4A अपॉन 2 इज 2A। यहाँ पे भी आएगा साइन ऑफ 3A, कॉस ऑफ 4A माइनस 2A इज 2A, 2A अपॉन 2 इज A, cos 3A cos 2A cos 3A cos A। अब अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करो तो न्यूमरेटर में sin 3A कॉमन निकल रहा है, डिनोमिनेटर में cos 3A कॉमन निकल रहा है, यहाँ पे आएगा cos 2A प्लस cos A, cos 2A प्लस cos A, ये फैक्टर कैंसिल आउट एंड यूल गेट tan 3A। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72, प्रूव दैट, शो करना है अपने को cos अल्फ़ा प्लस cos बीटा द होल स्क्वायर
plus sin alpha plus sin beta the whole square is equal to 4 cos square alpha minus beta by 2। तो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे। cos अल्फ़ा प्लस cos बीटा फैक्टराइजेशन फार्मूला, सो इट इज़ 2 cos अल्फ़ा प्लस बीटा बाय 2 इंटू cos अल्फ़ा माइनस बीटा बाय 2 द होल स्क्वायर। sin अल्फ़ा प्लस sin बीटा दैट इज़ 2 sin अल्फ़ा प्लस बीटा बाय 2 cos अल्फ़ा माइनस बीटा बाय 2 द होल स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4 cos स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बीटा बाय 2 cos स्क्वायर अल्फ़ा माइनस बीटा बाय 2 2 स्क्वायर दैट इज़ 4 sin स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बीटा बाय 2 cos स्क्वायर अल्फ़ा माइनस बीटा बाय 2। दोनों में 4 कॉमन निकल रहा है। और क्या कॉमन निकल रहा है? देखो ये वाला टर्म cos स्क्वायर अल्फ़ा माइनस बीटा बाय 2, तो cos स्क्वायर अल्फ़ा माइनस बीटा बाय 2 ये कॉमन निकल रहा है। यहाँ पे आएगा cos स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बीटा बाय 2 प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बीटा बाय 2। cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज़ 1 एंड you'll get 4 cos स्क्वायर अल्फ़ा माइनस बीटा बाय 2 which is RHS। Next is question number 73. If sin A is equal to sin B and cos A is equal to cos B, then prove that sin A minus B by 2 is 0। ये अपने को प्रूव करना है। देखो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। sin A और sin B इक्वल है, तो sin A माइनस sin B क्या होगा? 0। cos A माइनस cos B क्या होगा? 0। sin A माइनस sin B इट इज़ 2 sin A माइनस B बाय 2 cos A प्लस B बाय 2, ये 0 है। फिर यहाँ पे देखो cos A माइनस cos B दैट इज़ माइनस 2 sin A प्लस B बाय 2 sin A माइनस B बाय 2, ये 0 है। अब अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे, नाउ इफ़ यू चेक बोथ ऑफ दीज इक्वेशंस, 2 तो दोनों में कॉमन है, चलो ठीक है। यहाँ पे sin A माइनस बी बाई 2 का एक फैक्टर है और यहाँ पे भी sin A माइनस बी बाई 2 का एक फैक्टर है। यहाँ पे ये दूसरा फैक्टर है cos A प्लस बी बाई 2, यहाँ पे sin A प्लस बी बाई 2। तो अगर यहाँ पे इन दोनों का प्रोडक्ट 0 आ रहा है तो आप क्या लिख सकते हो? दो टर्म्स का प्रोडक्ट 0 कब आएगा? जब ये 0 हो या तो ये 0 हो। सेम चीज़ यहाँ पे इन दोनों का प्रोडक्ट 0 आ रहा है, इसका मतलब sin A प्लस बी बाई 2 0 हो या तो sin ऑफ A माइनस बी बाई 2 0 हो। तो दोनों 0 होने चाहिए, दोनों 0 होने चाहिए। तो डेफिनेटली दोनों 0 करने के लिए कौन सा फैक्टर, एक फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, वो है ये दोनों में है ना। तो श्योरली आप क्या बोल सकते हो? श्योरली ये बोल सकते हो कि A माइनस बी बाई 2 डेफिनेटली 0 है। यही अपने को प्रूव करना था, हो गया। नेक्स्ट काफ़ी फेमस सम है, क्वेश्चन नंबर 74, बहुत जगह पे आपको ये देखने मिलेगा। तो साइन 20 इंटू साइन 40 इंटू साइन 80, ये अपने को प्रूफ करना है। इट इज़ इक्वल टू √3/8। दिस वी हैव टू प्रूफ। तो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे हम लोग डी फैक्टराइजेशन फार्मूला लगाएंगे। सो नाउ सी साइन 80 इंटू साइन 40 इंटू साइन 20, और यहाँ पे हम लोग हाफ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 2 लगा देंगे। सो दिस इज़ हाफ। नाउ 2 साइन ए साइन बी, 2 साइन ए साइन बी क्या होता है? कॉस ए माइनस बी। आपको वो डी फैक्टराइजेशन के फॉर्मूले जो तुमने डिराइव किए हैं वो अप्लाई करने हैं। तो 2 साइन ए साइन बी इट इज़ कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी इंटू साइन 20। दिस इज़ हाफ कॉस
40 minus cos 120 into sin 20. Now cos 120, it is minus half into sin 20. This is equal to, so now what we'll be doing is हम लोग ब्रैकेट्स को ओपन कर देंगे. दिस इज हाफ cos 40 इंटू साइन 20 और फिर यहाँ पे माइनस माइनस प्लस होगा, हाफ अंदर शिफ्ट कर देंगे तो प्लस 1/4 साइन 20 ये टर्म्स आ जाएंगे. सो दिस इज इक्वल टू हाफ, इसको ऐसा लिखेंगे साइन 20 इंटू कॉस 40 प्लस 1/4 साइन 20. सो दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे एक और हाफ हम लोग लगा देंगे और यहाँ पे 2 एडजस्ट करेंगे. साइन 20 कॉस 40 प्लस 1/4 साइन 20. सो दिस इज इक्वल टू 1/4 2 साइन ए कॉस बी. 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है? डीफैक्टराइजेशन फॉर्मूला, साइन ऑफ ए प्लस बी, इन दोनों का एडिशन. फिर आता है प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन, प्लस 1/4 साइन 20. सो दिस इज इक्वल टू 1/4 साइन 60 प्लस साइन ऑफ माइनस 20 प्लस 1/4 साइन 20. दिस इज इक्वल टू 1/4 साइन 60 कितना होता है? √3/2. यहाँ पे साइन एक ऑड फंक्शन है तो माइनस साइन बाहर आएगी, माइनस साइन 20 प्लस 1/4 साइन 20. अब 1/4 को अंदर शिफ्ट कर देंगे, √3/8 आ जाएगा. 1/4 इधर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस साइन 20/4, यहाँ पे प्लस साइन 20/4. ये नेगेटिव ये पॉजिटिव कैंसिल आउट होगा एंड यू विल गेट दिस एज द आंसर. ये आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 75. प्रूव दैट साइन ए इंटू साइन 60 माइनस ए इंटू साइन 60 प्लस ए इज इक्वल टू 1/4 साइन 3a. तो लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे. साइन ए साइन 60 माइनस ए साइन 60 प्लस ए. तो यहाँ पे हम लोग हाफ और यहाँ पे 2 ये टर्म एडजस्ट कर देंगे. सो दिस इज इक्वल टू हाफ साइन ए. नाउ 2 साइन ए इंटू साइन बी, दैट इज, इसको डीफैक्टराइज करेंगे. ठीक है, तो इट इज़ कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, which is equal to half sin a cos minus a minus 2a minus cos 120. So this is equal to half sin a cos 2a minus cos 120. नेक्स्ट इस ब्रैकेट को हम लोग ओपन कर देंगे. दिस इज हाफ साइन ए इंटू कॉस 2a माइनस कॉस 120 इंटू हाफ इंटू साइन ए. दिस इज इक्वल टू हाफ इंटू 2 साइन ए कॉस 2a. फिर आएगा माइनस कॉस 120 इज माइनस हाफ इंटू साइन ए. दिस इज इक्वल टू 1/4 इंटू, नाउ 2 साइन ए कॉस 2a, इसको डीफैक्टराइज करेंगे. सो विच इज़ इक्वल टू साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी. फिर यहाँ पे आएगा माइनस माइनस प्लस साइन a/4 विच इज़ इक्वल टू 1/4 साइन 3a प्लस साइन ऑफ माइनस ए प्लस साइन a/4.
which is equal to 1/4 sin 3a plus 1/4 sin of minus a plus sin a by 4. साइन एक ऑड फंक्शन है तो माइनस साइन बाहर आ जाएगा, सो दिस इज़ 1/4 sin 3a minus 1/4 sin a plus 1/4 into sin a. Plus minus, this will cancel out and you'll get this, which is RHS. So here we complete our session 7 concepts and its sums, and you'll have to solve session exercise 7, ये वाली, ये मैं आज आपको भेजूँगा, आपको आज ये अटेम्प्ट करनी है और इसके डाउट्स पूछने हैं. थैंक यू.